behalf of whole Jammu and Kashmir, in particular Kashmir Valley, हम उन सब से गुजारिश करना चाहते हैं जो पिछले 30 साल में कभी आते थे, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी कुछ लोग बाहर में ये कहते हैं कि वहाँ वो प्रॉब्लम है। मैं उन सब से गुजारिश करना चाहता हूँ, हर एक जम्मू कश्मीर का साथी, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में जहाँ बाबा अमरनाथ जी की गुफा है, पूरा हर एक कश्मीरी आपको खुले दिल से, खुले बाहों खोल कर आपका वेलकम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल दोज टूरिस्ट्स। वी रिक्वेस्ट देम, प्लीज डू कम टू आवर प्लेस, वी लव यू, वी रेस्पेक्ट यू, वी विल गिव यू द बेस्ट हॉस्पिटलिटी जो आपको पूरे दुनिया में कहीं पर नहीं मिलेगी, वो हम हॉस्पिटलिटी यहाँ पर दे देंगे। ये आपका अपना एरिया है, आप आ जाइए। और बाहर में इतनी गर्मी है, आप दूसरे जगहों पर जाते हैं, वहाँ से आप हमारे कश्मीर में आ जाइए। आप अपना जो भी वक्त हमें यहाँ पर दे देंगे और हमारे यहाँ से भी जो आपको हॉस्पिटलिटी मिल जाएगी, उस हॉस्पिटल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में, कहीं पर भी कोई भी डायरेक्ट किसी के अगेंस्ट भी कोई भी पर्सनल एनमिटी नहीं है। यू विल बी ऑलवेज वेलकम, यू प्लीज कम टू आवर प्लेस। यहाँ पर देखने के लिए बहुत जगह है, ओल्ड स्पॉट्स भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, दरगाह शरीफ भी है, अच्छे स्पॉट्स है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, टंगमर्ग है, खिलनमर्ग है। हमारे पास बहुत ऐसी कुकरनाग है, बहुत ऐसी माता खीरवानी का है, मखदूम साहब का दरबार है, दस्तगीर साहब की ज़ियारत है। हमारे पास बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हारी पर्वत माता का मंदिर है, बहुत ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर आप लोग हमारे यहाँ पर आके आपको दिल भी खुश हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा कि आप ऐसी जगह में आ गए कि जहाँ पर आपको यू विल फील हैप्पी। जो आपको रिलैक्सेशन मूड में जो लोग आते हैं, कोई भी अगर टूरिज्म स्पॉट पर जाता है तो वो खाली इसलिए जाता है कि ही वांट टू हैव रिलैक्सेशन, वो वहाँ रिलैक्सेशन के लिए जाता है। तो उस रिलैक्सेशन के लिए वी फील दैट इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन हैव गुड टाइम विद योर फैमिलीज। दूसरी बात है, मैं मीरवाइज साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने एंटी ड्रग मूवमेंट के लिए बात उठाई, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर मैं बाकी सब लीडरान से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, पार्टीज को एक लाइन में छोड़ के, अगर हकीकत में किसी को कश्मीर और कश्मीरियात और कश्मीरी यूथ के लिए थोड़ी सी भी इज्जत आबरू है, कश्मीरी सेंटिमेंट्स और इमोशंस को छोड़कर अगर किसी को भी ये लगता है कि हमें कश्मीर को आगे बढ़ाना है, जम्मू कश्मीर को, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली को आगे बढ़ाना है, इस प्लेस में वापस आगे 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद में वापस वही माहौल लाना है, वो तभी होगा जब हमारा यूथ होगा। और आज हमारे यूथ, हमारी बदकिस्मती, हमारे यूथ के साथ हमारी बच्चियां भी कुछ ड्रग एडिक्ट्स बनी हुई है। हम लोग चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इवन गिलानी साहब से भी, बाकी सब लीडरान से भी, कि वो भी इसमें सामने आ जाए और सामने आकर अपना एक स्टेटमेंट दे दे। उनके माध्यम से जो स्टेटमेंट आता है तो लोगों के ऊपर एक बहुत इफेक्ट पड़ता है और एक पॉजिटिव वे में पूरा वैल्यू उसको ले लेगा, क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ द आवर। हमारे यहाँ पर टूरिज्म भी आएगा, सब कुछ आएगा, वो तभी आएगा जब हमारे पास यहाँ कुछ होगा। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत लीडरान, कोई ऑटोनॉमी की बात करता है, कोई सेल्फ रूल की बात करता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई हिंदुस्तान की बात करता है, कोई 10 चीजें बोलते हैं, लेकिन वो सब भी तभी होगा जब यहाँ का कोई होगा, जब यहाँ कोई बचेगा। यहाँ आज माहौल देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचा है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उन मौलवी साहबों से भी जो अपने मस्जिद शरीफ के माध्यम से जब नमाज अदा होती है वहां से भी वो लोग अपनी एक स्टेटमेंट दे दे, अपना एक मैसेज दे दे, पूरे कौम को, पूरे एरिया को मैसेज दे दे कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारे अपने कौम को, अपने बच्चों को अगर बचाना है तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को बेखूबी से वो लोग सामने आकर, जिस तरीके से बाकी कभी भी कोई भी इससे पहले जो इश्यूज होते थे, जिस तरीके से वो रेज करते थे उन इश्यूज को, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई इश्यू नहीं है। ये सबसे मेजर इश्यू है जहां पर हमें अपनी नस्ल को बचाना है, अपने यूथ को बचाना है, अपने फ्यूचर को बचाना है। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आयरन हैंड की तरह उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करे कि ये आग कहां से रहा है और कौन बेच रहा है। ये कभी हम लोगों ने सुना नहीं था कश्मीर में कोकीन बिकती है। अभी रिसेंटली हमारा एक बच्चा मारा गया, सब लोग कहते हैं ओवरडोज। अरे ओवरडोज उसने अगर किया, वो आया कहां से? वो डोज, वो मेडिसिन कहां से आ गई? आता कहां से ये मटेरियल?
अगर हमें पता है कि पार से और भी कोई चीज आती है, उसके लिए हमारा फोर्सेस है। इसके लिए क्या है, ये कहां से आ रहा है, क्यों नस्ल खत्म हो रही है हमारी यहां पर? हम लोग इसमें प्लान आउट कर रहे हैं। जितने भी पार्टीज है, आई विल ट्राई टू रीच एवरी इंडिविजुअल लीडर। मैं इवन गुजारिश करूंगा, जो हमारे अभी नई नई पार्टीज कुछ बनी है, उनमें मैं सब लीडरों से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी सामने आ जाए। हम लोग सब लोग मिल बांट कर एक डेट फिक्स करें और उस दिन हम सब लोग आपके मीडिया के भाइयों के सामने साथ में खड़े होकर, जो हमारे बिजनेस सर्कल है उनके चेयरमैन से भी गुजारिश करना चाहता हूं, जो जो ऑर्गेनाइजेशंस है कश्मीर में, मैं उन सब से हैंड फोल्डेड गुजारिश करना चाहता हूं कि हर एक अपने अपने तरीके से इस पर कार्रवाई करना स्टार्ट करे। इसमें कोई भी कहीं पर कोई माफी नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं इसमें फास्ट ट्रैक में इनको फांसी दो, जो ये काम कर रहा है, जो इसका मार्केट में जो इसका सेल कर रहा है, जो मार्केट में लेके आ रहा है, उन लोगों को तो फांसी से भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम लोग यहाँ हर एक चीज करते हैं। एक साइड से हम अपने बच्चों को बोलते हैं आप नमाज अदा करिए, 5 वक्त नमाज पढ़िए, अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है। दूसरे साइड से हमारा वही बच्चा जो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए, एक साइड से हमारे IAS ऑफिसर्स निकलते हैं। पहले साल हमारे 4 निकले, दूसरे साल 8 निकले, तीसरे साल 12 निकले, चौथे साल 17 निकले। तो दूसरे साइड से क्या हो रहा है ये? Why things are happening like that? Why we are not able to control all these things? This is our responsibility. ये आप मीडिया के साथियों से भी गुजारिश है, ये आप सब भाइयों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग भी प्रॉपर चेक करिए, आप लोग भी इसके ऊपर थोड़ा सा बीच में अंदर जाइए और देखिए कौन बेच रहा है। चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा हो, उसको छोड़िएगा नहीं। आज वो और किसी का बच्चा है, कल हमारा बच्चा हो सकता है। हर एक का बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। आप देखिए, इसको रोकने की बहुत जरूरत है। जब ये बचेगा तभी हमारा फ्यूचर होगा, तभी हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, तभी कश्मीर बचेगा, तभी कश्मीर की फिर हम लोग जो दूसरी बातें करते हैं तभी कुछ होगा, जब यहाँ कुछ हो रहेगा। अपने बिजनेस सर्कल्स हो, सब लोग मिल बांट कर साथ में आ जाए। हम लोग 24/7 इसके लिए खड़े हैं। पर्टिकुलरली संजय सराफ की जात, 30 लड़कों का टीम भी खड़ा कर दिया है इसमें, जो हर जगह कोशिश करेंगे। 25 लड़के बहुत कम है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हमसे जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे